एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अपनी जो सीरीज चल रही थी यानी कि 1 से लगा के 16 टॉपिक तक आपको जो टॉपिक वाइज जो MCQ है इस बार जो है संध्या कंप्यूटर की पहल है कि सभी स्टूडेंट को टॉपिक वाइज MCQ भी दिए जाए। तो उसी कड़ी में जो आज है आपका जो दूसरा टॉपिक मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो हूबहू क्वेश्चन आपको इस PDF में दिखने वाले हैं। तो तैयारी जीत गई संध्या कंप्यूटर के साथ, अब आपके भी बनेंगे 90 से पार और आपका भी होगा RCET में बेड़ा पार। मेरे फ्रेंड्स, ये तो कहने वाली बात है ही नहीं, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि अगर क्लास पसंद आती ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो हमसे रेगुलर जुड़ने के बाद में कहेगा कि यार रेगुलर जुड़ने के बाद में भी हमारे परसेंटेज में काफ़ी इजाफा नहीं हुआ। क्योंकि ये केवल हम नहीं बोलते, हमारी मेहनत बोलती है, हर साल का हमारा परिणाम बोलता है कि जो भी विद्यार्थी इस विश्वसनीय चैनल के साथ में जुड़ा है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा मिला है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं दूसरे टॉपिक के अंदर, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्न में से एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है उनके आप सभी क्या करेंगे कि अपनी ओर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं मेरी ओर से आपको बताने की जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स अपन बात करते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में वे डिवाइसेस आती हैं जिसको पॉइंट के थ्रू एक्सेस किया जाता है, यानी कि उसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक पॉइंट की आवश्यकता होती है। उसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। तो आपकी जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में आपने माउस को भी यूज़ किया होगा, वो भी पॉइंट के द्वारा चलती हैं। टच पैड भी आपकी पॉइंट के द्वारा चलती है, जॉयस्टिक भी चलती है। लेकिन आपने कीबोर्ड को देखा होगा तो वो तो भाई कैसे है, आपको बटन को प्रेस करना होता है, तो वो आपका पॉइंट, यानी कि इसको जब इन तीनों को जब आप प्रेस करोगे ना तो एक पॉइंट बजेगा। जैसे पेन का जो अपन पॉइंट बजाते हैं ना, वो उस टाइप से आपका पॉइंट बजता है। लेकिन इसमें कीबोर्ड में किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं बजता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ना होके ये कैसी होती है? टाइपराइटर एक डिवाइस होती है। आगे बात करते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जब भी आपसे अगर पूछा जाता है कि फंक्शन कुंजी, तो फंक्शन कुंजी वे कीज होती हैं जिसका यूजेस किसके लिए किया जाता है? किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स, आपकी जो होती है फंक्शन कुंजी वो आपकी F1 से F12 तक होती है। इनकी जो संख्या होती है 12 होती है। और इनका जब भी यूजेस है, इनको जब आप यूजेस करोगे तो F1 से लगा के F12 तक जो भी कीज है ये क्या होती है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर अपना अलग अलग फंक्शन देने का काम करती हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फंक्शन कुंजी बोला जाता है। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं कि आपका जो F1 होता है ये हमेशा कैसा होता है? स्टेबल होता है, यानी स्थायी होता है। लेकिन F1 का आप अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप अगर यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ केवल और केवल क्या होगा? हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होगा। जबकि बात करते हैं F12 की, F2 से F12 तक, तो ये क्या होता है कि आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जानना होगा तो कीबोर्ड का एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके अंदर ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कि फंक्शन कुंजी किसको बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और कहाँ से कहाँ तक ये होती है। तो ये सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको जो भी सेशन है काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे फ्रेंड सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो आपकी कीज होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा मेरे फ्रेंड, जब भी आपने कीबोर्ड का यूज़ किया होगा तो इन कीज को आपने कहीं ना कहीं इनको यूजेस में लिया होगा। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट आपकी वे कुंजी है जिनका सिंगल यूजेस नहीं होता है। जब भी आपने इनका यूज़ किया होगा तो किसी न किसी शॉर्टकट के रूप में किया होगा। ये इतनी जानकारी तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को होनी चाहिए। देखिएगा, जब भी आपने इनका यूज़ किया होगा तो सिंगल यूज़ ना होके किसी न किसी कीज के साथ में आपने क्या किया होगा, इनको कंबाइंड किया होगा। तो कंबाइंड को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे, है ना। कंबाइंड को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो ये वाली जो भी कीज है ये आपकी शॉर्टकट के रूप में यूज होती है, यानी कॉम्बिनेशन कीज के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि कंट्रोल है, अल्ट है, शिफ्ट है, इनका यूजेस किसकी तरह होगा, कॉम्बिनेशन की तरह होगा। तो यहाँ से जो भी थर्ड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिकल इमेज को बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। देखिएगा कि जो यहाँ से जितने भी आपको डिवाइसेस दे रखी है इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि भाई जो जॉयस्टिक होता है वो तो क्या करता है कि वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ से पहला पॉइंट तो होगा नहीं। दूसरी बात, जो आपका ट्रैक पॉइंट होता है ये जस्ट एक इनपुट डिवाइस तो है, पॉइंटिंग प्रकार की इनपुट डिवाइस है, लेकिन इससे आप किसी भी तरह के कोई भी ग्राफिकल इमेज बनाने में सक्षम नहीं हो सकते। उसके बाद में स्कैनर आपका क्या करता है कि कोई भी आपकी हार्ड कॉपी होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में करता है। बचता है अपने पास में क्या, ग्राफिकल टैबलेट, जो कि आपका क्या करता है कि आप जो भी डिजिटल स्केच देखते हैं वो सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स आपको बनाने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे कि ग्राफिकल टैबलेट का यूज किया जाता है। यानी कि इस इनपुट डिवाइस के द्वारा अपन क्या करेंगे, ग्राफिकल इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपके जो ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए ग्राफिकल टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीडी का पूरा नाम क्या है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, जितने भी आपके सामने ये क्वेश्चन रखे जा रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको भी करना है RCT में 90 से पार तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक कैंडिडेट जो इस बार जो है 6 मार्च को एग्जाम में बैठने वाला है उन सभी तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारी हेल्प मिल सके। इसके अलावा जो है इस चैनल के माध्यम से 3.5 घंटे की महा मैराथन क्लास भी ले ली थी, तो उसको भी आपको क्या करना है, एक बार व्यू जरूर करना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मीडी का जब भी आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि आपकी जो मीडी होती है वो एक इनपुट डिवाइस की तरह इसका यूज़ किया जाता है। मीडी का पूरा नाम जो आपका होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स, इसका जो यूजेस है आपके संगीत के क्षेत्रों में किया जाता है, यानी कि आपने कई दफ़ा देखा होगा, आप किसी न किसी मतलब फंक्शन में वगैरह गए होंगे तो आपने इस टाइप की जो एक इनपुट डिवाइस देखी होगी जिसपे जो यूज़र है वो क्या करता है, डंडे से मारता है और तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स वही आपकी क्या होती है, मीडी होती है। ऐसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो मीडी की तरह काम करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेन या पेंसिल द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा कि आपने कभी ना कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया होगा और आपने ओमार शीट भी आपने भरी होगी, तो आपने देखा होगा कि आप जो हैं उस जो आपका सर्कल होता है उसमें क्या करते हैं, आप पेन या पेंसिल से कुछ भी निशान बनाते हैं। तो वो जो आपका निशान है उसको रीड करने के लिए इस इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है। उस इनपुट डिवाइस को आप क्या बोलेंगे, OMR बोलेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो है आपका OMR बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। OMR का जो पूरा नाम है वो आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का पूरा नाम बारकोड रीडर होता है और मीडी का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो अगर आपसे पूरे नाम भी पूछे जाते हैं तो इनके बारे में भी आपको पता रखना है।
तो यहाँ से जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, OMR यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MICR का पूरा नाम क्या है। यानी कि मेरे फ्रेंड्स जितने भी ये आपके सामने पूरे नाम मैं रख रहा हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। MICR का हालांकि मैंने बता दिया है, और इसका जो पूरा नाम आपका क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। MICR जो डिवाइस होती है, इसको आपने कहाँ पे देखा होगा, तो बैंक के अंदर आपने देखा होगा। जब भी आप कभी ना कभी अगर चेक लेके गए होंगे, तो उसको रीड आउट करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूजेस किया जाता है, वो आपकी कौन सी होती है, MICR होती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स जो आपका OCR है, अभी मैंने बताया है कि इसका जो पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो ये तो एजुकेशन है, अगर इनके पूरे नाम पूछे जाते हैं तो आई होप आपको बिल्कुल भी यहाँ से दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग ऑडियो को इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना इसकी बनती है। तो देखिएगा कि आपका जो ऑडियो को इनपुट देने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूजेस किया जाता है, वो आपका कौन सा होता है, माइक्रोफोन होता है। आपने एयरफोन वगैरह जो देखे होंगे कि भाई जो आपका एयरफोन के अंदर जो आप गाने सुनते हो, वो वाला पार्ट तो आपका कौन सा है, आउटपुट है। जबकि जिस के थ्रू आप अपने इस पे जो भी आपकी आवाज़ है उसको इनपुट दे रहे हो ना, वो आपके क्या है, माइक्रोफोन के रूप में उसका जाना जाता है उसको, तो वो आपका माइक्रोफोन हो जाएगा। कभी ना कभी आपने देखा होगा कि जो माइक्रोफोन है, इसके थ्रू आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। तो आपने आवाज़ को, कंप्यूटर को है, अपने मोबाइल को है इनपुट दिया होगा, तो आप सभी इसके बारे में बखूबी जानते होंगे। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि CRT का पूरा नाम क्या है। तो CRT का जब भी पूरा नाम पूछे क्या बताओगे, कैथोड रे ट्यूब। क्या बताओगे, कैथोड रे ट्यूब। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। CRT क्या होता है, तो एक प्रकार का मॉनिटर है जो पहले के टाइम में यूज़ में लिया जाता था। आजकल भी कुछ लोग यूज़ में लेते होंगे, बाकी मोस्टली आजकल जो है LCD और LED का यूज़ करते हैं। CRT का यूज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की LCD का पूरा नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे कि LCD का जो पूरा नाम होता है वो आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। एक आपसे पूछा जाएगा LED का पूरा नाम, तो उस टाइम में आप याद रखेंगे कि LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या याद रखोगे, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इन दोनों के बारे में पता रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके पूरे नाम से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करता है। तो देखो आपने जो पहले मैंने बताया कि हार्ड टू सॉफ्ट तो आपका कौन सा करता है, स्कैनर करता है ना, तो वो तो आपको पता है। अब अगर आपने कभी देखा होगा कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में कौन कन्वर्ट करता है, तो आप बोलेंगे कि कौन सा डिवाइस है, प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स जो आपका मॉडेम होता है, मॉडेम आपका एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह यूज में लिया जाता है, और मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि रैम का पूरा नाम। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रैम का जब भी पूरा नाम पूछे जाए तो क्या बताओगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैम है आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो डेटा को सबसे पहले स्टोर करने का काम कौन करती है, रैम करती है। और इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो स्थायी रूप से सेव नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन कि एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो CPU तथा रैम की गति को बढ़ाती है। तो ये जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसी मेमोरी जो CPU और रैम की गति को बढ़ाने का काम करती है। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि आपकी जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी आपकी क्या काम करती है कि CPU और रैम की गति को बढ़ाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करता है और पेज की इमेज का निर्माण करता है। तो आप क्या बताएंगे उस केस में, इंकजेट जो प्रिंटर है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही
करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ से जो लेज़र है इसके बारे में याद रखेंगे कि ये आपके क्या करता है, टोनर या कार्टेज का यूज़ करता है, और प्लॉटर जो है आपके हाई क्वालिटी के जो वेक्टर हैं उसके उत्पादन करने में प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो इनके बारे में भी कम से कम आप पता रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि WORM यानी कि रोम का जो आपका पूरा नाम होता है वो क्या होता है, तो आप मेरे फ्रेंड्स क्या बताएंगे कि राइट वंस रीड मैनी जो है इसका पूरा नाम होता है। रोम का जो पूरा नाम है राइट वंस रीड मैनी, यानी इसके अंदर क्या होता है कि आप डेटा को केवल एक बार लिख सकते हैं, उसके बाद में आप बार बार पढ़ सकते हैं, यानी कि डेटा को केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, इसीलिए इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, WORM बोलेंगे। इसके अलावा जो CDR और DVDR ये भी क्या है, एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। जबकि अगर कभी आपसे पूछा जाए, क्या पूछेगा कि अगर CDRW और DVDRW ये दो एक ऐसी मेमोरी होती हैं जो क्या करती हैं कि आपके डेटा को बार बार लिखने में काम आती है, यानी इसके अंदर आप जो भी लिखा हुआ डेटा है उसको मिटा भी सकते हैं और वापस लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि एक तो होता है आपका CDR जो जिसमें क्या होता है कि डेटा को केवल एक बार रिकॉर्डेबल किया जा सकता है, लेकिन इसके RW के अंदर क्या होगा कि डेटा को आप लिख भी सकते हैं और बार बार मिटा के वापस लिख सकते हैं। तो ये इतनी सी बातें कम से कम यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कि ब्लूरे डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो मेरे फ्रेंड्स ये जो ब्लूरे डिस्क आप जो देख रहे हो ना, ये आने वाले टाइम में आपकी CD और DVD का जो है स्थान ले सकती है, यानी कि ये भी एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी होती है ब्लूरे डिस्क। और इसके अंदर अपन अगर बात करें कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB से 500 GB तक होती है। अब कई स्टूडेंट ऐसे कमेंट करेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है 25 GB पढ़ा है, तो भाई आपने भी सही पढ़ा है ना, जहाँ से भी आपने अगर 25 GB पढ़ा है बिल्कुल आप सही हो, क्योंकि इसके अंदर 1 लेयर 2 लेयर ये जो आती हैं आपकी ब्लूरे डिस्क उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मैं जो हाल फिलहाल बात कर रहा हूँ वो 2 लेयर वाली की बात कर रहा हूँ, यानी उसकी 50 से 500 तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन कि किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्लैश मेमोरी के अंदर अपन अगर बात करते हैं तो आपकी कौन सी हो जाएगी, पेन ड्राइव जो है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन ड्राइव को अपन फ्लैश मेमोरी जो बोलते हैं। इसके अलावा इसको पोर्टेबल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसको USB पोर्ट के अंदर डाला जाता है। और एग्जामिनर आपसे USB का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे कि यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी अगर आपसे पूछता है कि SD कार्ड का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, सिक्योर डिजिटल कार्ड इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन कि डेजी व्हील प्रिंटर का एक उदाहरण है, तो आप क्या बताओगे कि भाई जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है। हालांकि इम्पैक्ट के अंदर वो है तो कौन सा, कैरेक्टर प्रकार का है ना, इम्पैक्ट में कौन सा है, कैरेक्टर है। बाकी कैरेक्टर आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए अपन जो राइट आंसर करेंगे वो किसको करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर को करेंगे। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, तो अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा कि आपका जो कंप्यूटर के साथ संयोजन कौन सा प्रिंटर, टोनर आपको नाम दे सकता है, ब्लैक पाउडर आपको नाम दे सकता है, कार्टेज नाम दे सकता है। तो अगर एग्जामिनर अगर चाहेगा आपको फंसाना तो कुछ भी लैंग्वेज आपके सामने डाल सकता है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत होने की पॉसिबिलिटी है जो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर टोनर वर्ड दें, ब्लैक पाउडर वर्ड दे या फिर कार्टेज वर्ड दे, तीनों की तीनों बात एक है ना, तो तीनों की तीनों बात एक है, तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। कभी अगर आपसे थर्मल के बारे में पूछता है तो थर्मल तो भाई किसका यूजेस करता है, गर्म धातु का उपयोग करता है। जो आपने ATM वगैरह में देखा होगा कि ATM में जो आपकी स्लिप निकलती है ना, तो जो स्लिप जिस प्रिंटर से निकलती है वो आपका प्रिंटर कौन सा है, थर्मल प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश की जा सकती है, तो भाई अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनामिक रैम हो जाएगा। अगर स्टैटिक रैम की अपन अगर बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार की रैम है, लेकिन ये कैसी होती है, आपकी स्टेबल होती है, यानी कि इसको आप रिफ्रेश नहीं कर सकते, जबकि जो डायनामिक रैम होती है इसको आप बार बार रिफ्रेश कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन कि डीपीआई का पूरा नाम क्या है, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए, इस बार भी आपको जो है एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। तो डीपीआई का जब भी पूरा नाम पूछे तो डॉट पर इंच बताओगे, क्या बताओगे, डॉट्स पर इंच। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। और डीपीआई क्या होता है कि प्रिंटर की क्या होती है, ये क्वालिटी होती है, क्या होती है, प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, डीपीआई के अंदर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन कि आपके कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है, तो मेरे फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है कि प्रोसेसर को जो विनिर्देश भी आप कर सकते हैं, मेमोरी भी इसमें हो सकती है, हार्ड डिस्क भी आ सकती है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन और आज के इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन कि वक्तव्य जो आपको दिया है, एक रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम वक्तव्य जो आपको 2 दिया है उसमें बोला है कि रोम एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा रैम को मैं क्या बोलूँगा कि वॉलेटाइल मेमोरी में बोलूँगा, क्यों बोलूँगा, क्योंकि ये जो है आपके क्या करती हैं कि बिजली के सिग्नल के साथ में आपके डेटा को मिटा देती हैं, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, वॉलेटाइल मेमोरी बोलूँगा। जबकि जो आपकी रोम जो है इसको मैं क्या बोलूँगा, नॉन वॉलेटाइल बोलूँगा। तो ऑप्शन ए व बी यहाँ से आपका दोनों को दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन जो आपको सेकंड चैप्टर से पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। यानी कंप्यूटर सिस्टम से अगर क्वेश्चन बना तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और यहाँ से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी किसी स्टूडेंट तक अगर वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी विद्यार्थियों तक जो है संध्या कंप्यूटर की पहल को एक बार अवश्य पहुंचाएं, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में बहुत सारा फ़ायदा मिल सके। तो मेरे फ्रेंड्स इस बार जो आपका जो है लक्ष्य है कि RCET में 90 से पार, बिल्कुल इस विश्वसनीय चैनल के साथ में आपका जो लक्ष्य है इस बार पार होने वाला है। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो आपका आएगा थोड़े टाइम बाद। और जो शाम वाली जो आपकी आती है लाइव क्लासेस उसको भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अभी मात्र आपके 6 से 8 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो एक बार जी जान से लग जाइएगा, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम हालांकि देखने को तो काफ़ी इजीली होता है, बाकी अगर नहीं निकलने वालों का 2 से 3 बार में भी नहीं निकलता है। तो आई होप कि अगर रेगुलर सेशन से जुड़े रहे तो आपको पास होने की तो चिंता छोड़ो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 80 से 90% आपको बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आप इस बार करेंगे 90 से पार। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।